Assalamu alaikum, ninth class. How are you? I hope you will be fine. Today, June 19, 2020, day Friday. Your subject English and your lecture number 35. As you know, in last lecture we have done our unit number 4, exercise page number 40 and 41. Today we will solve our page number 42. Let's start. This is your page number 42. See here's a box about our parts of speech. Like one point mentioned here, prepositions of time. टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम के लिए हम prepositions यूज़ करते हैं, उनमें से 3 इम्पोर्टेंट prepositions हैं जो आपकी बुक पर पेज नंबर 42 पर दी हुई हैं. इसमें बॉक्स के अंदर विद एग्जाम्पल्स जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है. लुक एट फर्स्ट प्रपोजिशन इन, वेरी इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन. ये यूज़ होता है टाइम के लिए फॉर मंथ्स, ईयर, सीजन्स, पार्ट ऑफ द डे. दिन के किसी भी हिस्से का हम जहाँ जिक्र करते हैं वहाँ इन आता है. ड्यूरेशन, जहाँ हम दौरानिया बताते हैं किसी काम का, किसी भी चीज़ के लिए ड्यूरेशन जो दिया जाता है उसके लिए भी हम इन यूज़ करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल मंथ्स की है, तो वो मंथ्स हम किसी भी मंथ के साथ जो काम का जिक्र करना है कि वी एंजॉय द वेकेशंस इन जून एंड ऑल्सो सेकेंड एग्जांपल इन सितंबर. तो जो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर टाइम का जिक्र किया जाता है उसके साथ हम जो है वो इन यूज़ करते हैं, चाहे वो मंथ्स में है चाहे वो ईयर्स में है. ठीक है, आगे ईयर्स की एग्जांपल है. इन 2011, इन 1999. ही लिव इन लाहौर इन 1999. सीजन्स हैं in winter, in the summer of 2011. मीन के इन ईयर्स के साथ यानी हम सीज़न का जिक्र करना है कि हमें वेकेशंस होती हैं इन द विंटर सीज़न, तो फिर हमने क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं. क्योंकि ये सीज़न का जिक्र है तो सीज़न के साथ भी हम इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं. ओके, वी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. हम सुबह सवेरे मॉर्निंग में या सुबह सवेरे वॉक के लिए जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं. इन द आफ्टरनून, ये भी डे का एक हिस्सा है, उसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, इन यूज़ करना है. फिर इन द इवनिंग. नेक्स्ट हमारा लास्ट इसका पार्ट जो है वो है ड्यूरेशन, दौरानिया. यू कंप्लीट योर वर्क विद इन अ सेकेंड. ठीक है, आप अपना काम मुकम्मल करें 1 सेकेंड में. in 2 weeks, he will come back in 2 weeks. These are examples of duration. Our next second जो preposition है important, at, part of the day. दिन के किसी भी हिस्से का आपने जिक्र करना है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ख़ास तौर पर नाइट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, at यूज़ करते हैं. और इसके अलावा हम जो आधी रात का वक्त होता है उसके साथ भी एट यूज़ करते हैं. सेकंड है टाइम ऑफ द डे, यानी कि आपने टाइम बताना है कि वी गो टू स्कूल या वी कम बैक फ्रॉम एनी टाइम. तो एट वी टेक डिनर एट 8 o'clock. ठीक है, यानी रात के लिए ये मेंशन किया गया है एट मिडनाइट. आप जिक्र कर सकते हैं कि ही स्लीप या ही स्लीप एट मिडनाइट, वो आधी रात को सोता है या आधी रात को सोया. नेक्स्ट है जी सेलिब्रेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं एट ईद. यू कम एट ईद, ये तुम ईद पर हमारे घर आना. यू प्लीज़ कम एट ईद एट आवर होम. तो ठीक है,
फिक्स्ड फ्रेजेस, ऐसी फ्रेजेस होती हैं जो किसी एज द सेम टाइम यूज़ किया जाता है, यानी कि एट द सेम टाइम। एक एग्जांपल दे दी उसने, ठीक है। ऑन डेज ऑफ द वीक, जहाँ हफ्ते के दिनों का जिक्र हो जाए कि यू कम ऑन संडे, तुम आना संडे को, ठीक है। तो ये हमने इनके साथ क्या यूज़ करना है, वी कंप्लीट आवर वर्क ऑन संडे। एंड जो भी आपने मेंशन करनी एग्जाम्पल, तो डेज़ के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। और जहाँ पर हमारे पास डेट हमने दे दी होती है, उसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th ऑफ अगस्त। तो ये डेट हमने बता दी, तो इसके साथ भी हमने क्या यूज़ किया, ऑन यूज़ किया। स्पेशल हॉलीडेज़ होती हैं हमारी, डिफरेंट हमारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, हीरोज़ हैं, उनकी साथ भी हम ऑन इकबाल डे, ऑन कायद्स डे एंड ऑन माई बर्थडे, अ स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे, दिन का एक ख़ास हिस्सा, ठीक है, जिसको आपने बताना है कि इस वक्त ये हुआ। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर द 11th, यानी कि 11th अक्टूबर की मॉर्निंग को कोई इंसिडेंट हुआ है, उसका जिक्र करना है, तो उसके लिए हमने ऑन वर्ड यूज़ किया। दिस इज़ योर पार्ट ऑफ prepositions of time. Our part number E. Fill in the blanks with suitable prepositions given below each sentences. इसके साथ MCQs की फॉर्म में आपको विद ऑप्शन स्टेटमेंट्स दी हैं जो आपने कंप्लीट करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड डैश मक्का टू मदीना इन 620 AD। फर्स्ट ये है जी ऑप्शन में ए बिटवीन, बी फ्रॉम, सी आफ्टर और डी इनटू। तो जो बी है फ्रॉम, वो करेक्ट ऑप्शन है, माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। नाउ यू लुक एट पेज नंबर 43, सेम एग्जाम्पल्स। Example number 2, Abu Jahl dash a fit of fury headed toward Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु home. फर्स्ट है जी विद, आफ्टर, इन, इनटू। करेक्ट ऑप्शन इज सी, इन। ही बिगेन नॉकिंग डैश द डोर वायलेंटली। ये अभी हमने जो टाइम के अकॉर्डिंग प्रपोजिशंस रीड की हैं, उनका यूज़ हमें विद एग्जाम्पल्स जो है आपकी बुक में ही दिया गया है। आप इस पर प्रैक्टिस करके जो है वो सही से अपना इन प्रपोजिशन का यूज़ जो है वो सीख सकते हैं। आवर एग्जाम्पल नंबर 3, ही बिगेन नॉकिंग डैश द डोर वायलेंटली एट द डोर, एट द डोर वायलेंटली। At this, she instantly ran dash a corner of the home into, through, to, towards। तो हमने क्या, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ran to a corner of the home। She has resolute faith dash Allah Almighty। मैं माइंड इट 9th क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि ऑन अल्लाह, अल्लाह पर, तो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद हैं, इसलिए वी आर यूज विद प्रपोजिशन इन अल्लाह ऑलमाइटी। शी गेव डैश ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी आउट, थ्रू, इन, अवे। शी गेव अवे, उन्होंने दे दी ऑल, ये आपकी टेक्स्ट में से है, ठीक है। नंबर 7, her life would always be a beacon dash light for all of us। in, of, with, into, B option है of, correct answer। our next part F, fill in the blanks with prepositions of time। Ali is arriving। अब देखें मंथ का जिक्र आ गया, तो मंथ के लिए हमने क्या रीड किया है कि मंथ के साथ क्या आता है, देन वी यूज़ इट, कि हमने मंथ्स के साथ यूज़ करना है इन, ऑन, या फिर आगे जो टाइम है उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, एट यूज़ करना है। तो इसमें आपने फर्स्ट एग्जांपल जो है ये है कि ऑन जनवरी,
26 at 2 o'clock. Saqib is leaving on Friday at noon. Ashir has started working from his law firm in 1995. I met Shaheen at 9 a.m. The doctor will see Alize in the evening. Then Sobia has her birthday on September 11. We will have vacation in summer. And G part, this is a punctuation. Punctuate the following using capital letters, commas and full stops. माइंड इट 9th क्लास, ये पंक्चुएशन आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, टेक्स्ट बुक से इस पैराग्राफ को रीड करें और कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ हुआ है, कहाँ कॉमा यूज़ हुआ है, कहाँ पर फुल स्टॉप है. यू हैव डन योर सेल्फ. टुडे योर लेक्चर इज फिनिश. This is our lecture of unit number 4, exercise page number 42 and also 43 we have done today. Today your exercise have finished and mind it 9th class के आपने ये exercise के जो आज pages किए हैं ये भी learn करने हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ आपने आज की डायरी में लेटर नंबर 11 जो है वो भी लर्न करना है. हमने आज जो है अपने इस लेक्चर में प्रेपोजिशन का यूज़ पढ़ा है. वो प्रेपोजिशन जो टाइम के लिए यूज़ होती हैं लाइक इन, एट, ऑन. और हमारी अपनी ही टेक्स्ट की रीडिंग में से हमने जो है इसकी एग्जांपल्स आपकी एक्सरसाइज में वो सॉल्व की हैं. और उसके अलावा हमने ग्रामर पोर्शन से जिस तरह से इन, एट और ऑन का यूज़ आपको जो बताया गया है वो हमने किया है. तो बेहतरीन सलूशन जो है वो ये है कि आप इस लेक्चर को सुनने के बाद बुक को खोलेंगे और ख़ुद पहले इसको समझकर प्रीपोजिशन के यूज़ को, फिर विदाउट एनी हेल्पिंग बुक, विदाउट टेक द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर आप ख़ुद से इन ऑप्शंस को सॉल्व करें, इन ब्लैंक्स को सॉल्व करें. देन यू आर एबल टू लर्न दिस यूज़ ऑफ correct use of these prepositions about the time. This is our lecture of the day. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.